लेकिन सजा सिर्फ मुझे मिलती। हाँ, हम गलत हैं, हम सब गलत हैं। तुझे समझाने वाले गलत हैं, बाहर जो लोग पीट के गए थे वो भी गलत है, जयंती भाई भी गलत है, बस तू सही है, सिर्फ तू सही है। किंजल बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे कि मैंने तुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस लड़के को माफ करने के लिए कहा। मुझे माफ कर दे बेटा, लेकिन अब मैं तुझसे कह रहा हूं कि इस आदमी को माफ मत करना, परी के लिए भी माफ मत करना, और अगर ये तेरे पैरों में बिछ भी जाए ना तो इसे माफ मत करना, बिकॉज ही डज नॉट डिजर्व यू। बाबूजी, आपकी और मेरी औलाद इतनी नालायक निकली, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आज मेरी औलाद की वजह से मुझे बाकी गहने और आपकी जिंदगी भर की जमा पूंजी देनी पड़ रही। बा, आप चिंता मत कीजिएगा बा, मैं आपके गहने वापस लेकर आऊंगा। तू गहनों की चिंता मत कर। अरे गहनों का क्या है, दूसरे आ जाएंगे, परिवार तो दूसरा नहीं मिलेगा ना। इसलिए कह रही हूँ कि तू जयंती भाई को गहने दे दे और बात खत्म कर, बस खत्म कर। दुखी मत हो, मेरे गहने परिवार के लिए ही काम आ रहे हैं। मुझे इसका दुख नहीं है तो तू क्यों दुखी हो रहा है? चल जयंती भाई को दे दे। आज इतने दिनों के बाद हम तीनों ने इतना एंजॉय किया। अरे हाँ किंजल बोल। मम्मी क्या हुआ? हाँ तू ठीक है? परी ठीक है? हाँ अरे बोलने किंजल, मुझे डर लग रहा है। बापूजी ठीक है क्या? घर में सब ठीक है? हाँ मम्मी सब ठीक है। वो आपसे बात करने का मन हो रहा था ना, इसलिए कॉल किया। आप लोग सब कैसे हैं वहाँ पे? छोटी अनु वापस आ गई? इधर उधर की बातें करना बंद कर और बता मुझे क्या हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ मम्मी, सच्ची सब कुछ ठीक है। किंजल मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। और मम्मी सामान कुछ नहीं। बापूजी बात वाह, आप इतना मत सोचिए प्लीज। अरे गया अपने फ्रेंड से बात करने, वो लॉयर है, शायद कुछ सॉल्यूशन बता दे। हर साल बस कैलेंडर बदलता, हमारी हालत तो वैसी की वैसी है। हर साल सोचते हैं कि इस साल कुछ अच्छा होगा, पर कुछ अच्छा नहीं होता। भगवान तो सारे जन्मों के जो बुरे कर्म है ना, उसका बदला यही जन्म में देने पे तुला हुआ है। हमारी परेशानी है, हम समझ लेंगे। और हाँ, इस बारे में कोई अनुपमा से कुछ नहीं कहेगा। नहीं कहेंगे भाई, नहीं कहेंगे। ऐसे भी उसे तो मदद करनी नहीं है, नहीं तो वो मुंह पर ये साफ साफ मना नहीं कर देती, तो क्यों कहेंगे? मम्मी पापा, आज हमने एक बहुत अच्छी चीज देखी। कौन सी चीज? असली चीज, बड़ा वाली चीज। एक्चुअली ये मेरी लाइफ की अभी तक की सबसे अच्छी ट्रिप है। पता है क्यों? क्योंकि तुम दोनों मेरे साथ थे इस ट्रिप में। तुम दोनों मेरे साथ थे।
मेरी भी। किंजल ने ऐसे ही फोन नहीं किया होगा, जरूर वहां कुछ हुआ है जो बता नहीं पाई। कहीं दोस्तों ने तो कुछ, मैंने कहा था मुझे इस सब में नहीं पड़ना है, लेकिन क्या करूं, ना चाहते हुए भी ख्याल तो आ ही जाता है। जाने तो ऐसे सब क्यों करता है। उस घर में पता नहीं क्या हो रहा होगा। तुम वहां जाना चाहती हो क्या? नहीं। पक्का? पक्का। जैसा तुम कहो। कभी ना कभी तो दूर रहना सीखना ही पड़ेगा, मुझे भी और उन्हें भी। बार बार अगर लकीर पार करती रहूंगी तो फिर लकीर खींचने का फायदा ही क्या? अरे क्या सोच रही है मेरी बच्ची? पापा हम टू व्हीलर से क्यों नहीं आए? हम टू व्हीलर से इसलिए नहीं आए क्योंकि टू व्हीलर में सिर्फ 2 लोग एक साथ बैठ सकते हैं और हम तो 3 हैं, और ट्रिपलिंग करना टू व्हीलर पे मना है। हाँ मेरे पास तो हेलमेट भी नहीं है और बिना हेलमेट पे जाना इज बैड मैनर्स। करेक्ट। How smart are you? That I am. Yes you are. मेरी बेबी। आज बहुत मजा आया। Yay! Yes. और नूरी, वैसे खुशियां भी ने सर पे रखे हुए चश्मे जैसी होती है। क्या मतलब? मतलब कि पूरी दुनिया में ढूंढते रहते हैं कि कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, पर बहुत देर बाद याद आता है कि अरे ये तो अपने पास ही है, इतने पास थी और हमें दिखाई नहीं दी। सुबह सुबह साथ में बैठकर चाय पीना, बारिश में भुट्टा खाना, कंचे खेलना, साथ में पार्क जाना। वैसे तो ये खुशियाँ छोटी छोटी हैं, लेकिन ये दुनिया की सबसे कीमती खुशियाँ हैं। और लोग पागल जैसे बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागते रह जाते हैं और इन खुशियों को देखते भी नहीं हैं। और अगर उन्हें दिखती भी है तो वो उस खुशी का मोल, उसकी वैल्यू समझते ही नहीं है। जबरदस्ती बाहर बहुत दूर के प्लान बनाते हैं कि हम यहाँ जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, और वो प्लान कभी पूरे नहीं होते, कहीं नहीं जाते, आखिर में घर में बैठे रह जाते हैं। एक्चुअली सही कह रही हो। जरूरी थोड़ी है कि तुम महंगे टिकट लेकर बहुत दूर की लोकेशन पे जाकर पहाड़ों की बर्फ देखने के बाद ही एंजॉय करो। अरे एंजॉयमेंट तो हम घर के पास भी कर सकते हैं। पार्क में चले जाओ, दोस्तों के साथ बैठ जाओ, बातें कर लो, खेल लो, कूद लो, झूले झूल लो, उसमें भी तो मजा आता है। नहीं आता मजा नहीं आता। हाँ वैसे अगर लोग 3 महीने में 2 छुट्टियां लेते हैं, उससे तो अच्छा होगा कि रोज 1 घंटा अपने लिए, अपने परिवार के लिए निकाले, अपने लिए निकाले। खासकर कहीं पार्क नहीं चले जाएं, या फिर बस बैठ के रेडियो सुने, या फिर कुछ लिखे, पेंटिंग करे, डांस कर ले, या जो मन चाहे कर ले, बस फोन और काम से दूर रहे। अब ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ मैं, पूरा शरीर है, थोड़ा झटका लगा है पर मैं ठीक हूँ। क्यों होता है ये मेरी फैमिली में क्यों होता है? ये ओवरथिंक करने का टाइम नहीं है पाखी, यू हैव टू डू समथिंग। अथक फाइनेंशियल सपोर्ट बनने की कोशिश कर रहा है तो मुझे इमोशनल सपोर्ट बनना होगा। बापूजी बहुत दर्द हो रहा है क्या? मैं बाम लगा दूं? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। तेरे भाई को तेरी ज्यादा जरूरत है बेटा। विंटर, इट्स ओके। इट इज नॉट ओके स्वीटी। आज मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है कि मैं किसी भी काम का नहीं हूं। हमारी फैमिली आज प्रॉब्लम में है और मैं चाह कर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। अरे इतनी मेहनत करता हूं, दिन रात काम करता हूं, दिन रात भाग दौड़ करता हूं,
लेकिन फिर भी उतने पैसे नहीं कमा पाता कि किसी को जरूरत पड़े तो उसकी हेल्प कर पाऊं। मुझे एक बात समझ नहीं आता कि मेरे हाथ में पैसे टिकते क्यों नहीं है। विंटर, मुझे ये बात ना बहुत देर से समझ आई, लेकिन समझ आ गई कि लाइफ में पैसा सब कुछ नहीं होता है। जब सेविंग्स नहीं हो पाती वो अलग बात है, लेकिन तू कोशिश तो करता है, मेहनत तो करता है, घर के खर्च में कंट्रीब्यूट तो करता है। ऐसा तो नहीं है कि तू अपने पैसे अय्याशी में उड़ाता है। प्लीज गिल्टी फील मत कर। गिल्टी? स्वीटी, मैं ना उन लोगों में से जो चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन कभी उनके हाथ में पैसे नहीं टिकते। विंटर, हेल्प सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती है ना, इमोशनल और मेंटल सपोर्ट भी बहुत बड़ी हेल्प होती है। अनलाइक मी एंड तोशु भाई, तो किसी का स्ट्रेस नहीं बढ़ाता, किसी की प्रॉब्लम नहीं बढ़ाता है। ये भी एक तरह से हेल्प ही हुई ना। विंटर, यू हेल्प, यू डू हेल्प। अरे वाह, तूने तो बहुत क्यूट क्यूट चीजें बनाई हैं। मैंने नहीं बनाई। फिर किसने बनाई? माया ने। अरे बेबली, माया तेरे बराबर की उम्र की नहीं है जो तू उसे माया बुलाए। माया आंटी बोल। पर उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे माया बोलो। माया। माया। और माया ने मुझे गिफ्ट भी दिया। अरे वाह, ये तो पूरा पैक करके दिया है। बहुत क्या है इसमें? बहुत सुंदर से सजा है। और कार्ड भी दिया है। देखें इसमें क्या लिखा है। I love you, my angel. We will forever be together. ये ऐसा क्यों लिखा? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। माया, हो सकता है कि वो इसकी अच्छी दोस्त बन गई हो और इसे खुश करने के लिए उसने ऐसा कुछ लिख डाला। हाँ, हाँ। हो गया काम? हाँ भाई, फिलहाल तो हो गया। बापूजी आप ठीक है? ये मुसीबत टल गई तो अब ठीक हो जाऊंगा बेटा। पापा आप टेंशन मत लो। अधिक भी पूरी कोशिश कर रहा है। उसने अपने लॉयर फ्रेंड से बात की है और वो कुछ पैसे भी इकट्ठे कर रहा है। तो अरे नहीं बेटा, तुम लोग ये सब मत करो प्लीज। तुम और अधिक यहाँ पे हो हमारे साथ में, हमारे पास, हमारे लिए वो स्ट्रेंथ बहुत है। ये सब मत करो प्लीज। बाकी जा, तेरे पापा के लिए कुछ खाने को लेकर आ। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरे घर की औरतें बाहर जाके काम कर रही हैं, कमाई कर रही हैं, घर का खर्चा चला रही हैं, अपने गहने बेच रही हैं और मैं यहाँ बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा हूँ। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। कैसे शांत हो जाऊं बापूजी, कैसे शांत हो जाऊं? शर्म आती है मुझे अपने ऊपर। मन करता मर जाऊं मैं। पनराज प्लीज, सिमानुस बातें क्यों कर रहा है? क्योंकि थक गया हूं बा। मैं अपने आप से थक गया। पता नहीं अनुपमा कैसे हैंडल करती थी ये सब। जब तक अनुपमा थी इस घर में तब तक सब ठीक था, घर ठीक था, बच्चे ठीक थे। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे सब बिखर रहा है, मेरे बच्चे बिखर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे घर की खुशियों को नजर लग गई। सही कह रहा है तू। जब तक अनुपमा इस घर में थी तब तक घर नहीं स्वर्ग था। अब तो नर्क से भी बुरा हो गया। बापूजी ठीक कहते थे कि जिस घर में उसकी लक्ष्मी, उस घर की लक्ष्मी का आदर ना हो, उस घर में कभी सुख, चैन, शांति कुछ नहीं रहता, सब चला जाता है। शायद इसीलिए इस घर की सारी सुख शांति चली गई। क्या दिन आ गए मेरी वजह से बापूजी को। अरे नहीं नहीं, तूने कुछ जानबूझ के थोड़ा किया। हाँ लेकिन बाप हुआ तो। वैसे मैं बोलती हूँ तो मैं ही बुरी बनती।
पर अनुपमा ने अगर गारंटी दे दी होती ना तो आज ये सब कुछ नहीं होता। माना कि तोचू ने गलत किया, बहुत बहुत गलत किया, पर अनुज और अनुपमा ने भी कुछ सही नहीं किया। ये झगड़े, ये गुस्सा, ये मारा मारी, ये कुछ नहीं होता अगर अनुपमा ने समझदारी से काम लिया होता तो मुझे भी लग रहा है कि अनुपमा ने इस घर से जाते जाते हमें बद्दुआ दे दी। ऑल ओके? नहीं यार, अजीब सा माहौल है। हेलो सर। हेलो मैम। अरे मिस्ड यू। सब ठीक? सब ठीक। आप लोग बैठिए, मैंने आपके लिए एकदम फटाफट नाश्ता बनाया। बैठिए बैठिए। अरे थक गए होंगे ना आप लोग, बैठिए। अरे पर सर आप भी बैठिए। अरे मुझे चाहिए चाय लेंगे? चाय? नहीं कुछ नहीं, थैंक यू। और तुम्हारे लिए मस्त हॉट चॉकलेट। बाद में, सबसे पहले मुझे एक कॉल करना है। हाँ? पापा अपना फोन दे देना। हाँ, ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम है कि हॉट चॉकलेट को वेट करना पड़ेगा? अब तो देना पड़ेगा फोन। अच्छा भैया, ये लीजिए आपका फोन। ये लीजिए मोहतरमा। पर फोन करना किसे है? माँ या को? माया। ये फोन क्यों नहीं लग रहा? आपकी सहेली के पास फोन भी है? अरे वो ईद में आपसे भी बड़ी है। तो बड़ों को नाम लेके नहीं बुलाते ना बेटा। दरअसल बात क्या है डिम्पी कि माया ने ही छोटी को बोला है कि दैट शी शुड कॉल हर माया। ये बदतमीजी सिखाने वाली आंटी कौन मिल गई? अनु ने अब तक फोन क्यों नहीं किया? आई एम श्योर अब तक तो वो घर पहुंच गई होगी। आई एम वेटिंग बेबी। नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा? फोन लग ही नहीं रहा। बाद में लगा लेना। चल पहले हॉट चॉकलेट पी ले, वरना वो कोल्ड चॉकलेट हो जाएगा। नहीं नहीं मम्मी, मैंने माँ या से प्रॉमिस किया था कि जैसे मैं घर पहुँचूंगी सबसे पहले उन्हें ही कॉल करूंगी। वो मेरे कॉल का वेट कर रही होंगी ना। लेकिन ये माँ या है कौन? फ्रैंकली ये हम भी नहीं जानते, बस नाम सुना है, वो भी इतनी देर में कुछ ज्यादा ही। और तुम्हें उनका नंबर भी याद हो गया? माया ने करवाया। एक मिनट छोटी, ये माया ने अपना नंबर सिर्फ आपको याद करवाया है कि सारे बच्चों को याद करवाया? सिर्फ मुझे। क्यों? मैं स्पेशल हूँ ना। लग गया फोन। हेलो माया। हाँ मैं पहुंच गई और आई एम मिसिंग यू। नहीं, पहले मैं मम्मी पापा से पिकनिक स्पॉट पर मिली। हमने बहुत मजे किए। फिर मैं चीज वाले फैक्ट्री में गई। वहाँ पर हमने बहुत सारा चीज खाया। बहुत मजा आया। मैंने वो बहुत सारी काऊ भी देखी और मैंने एक छोटे काऊ के साथ प्ले भी किया। हम अभी अभी घर पहुँचे और पहुँचे मैंने ऐसे आपको कॉल किया। छोटी को इतना एक्साइटेड मैंने पहली बार देखा है। ये माया कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? एनीवे, तुम एक काम करो, तुम वो बात कर ही रही है माया से, तुम भी जाके बात कर लो, देखो कौन है। आफ्टर ऑल पता तो चलेगी माया है कौन जिसको। बराबर। स्पीक। रात भर माया आंटी मेरे पास बैठी रही और सुबह तक मेरा फेवरेट शो मंतर हो गया। माया आंटी मेरी BFF बन गई है। शी इज सो अमेजिंग। आई लव हर। इतना सारा। मैं बात कर। माया, मम्मी को आपसे बात करनी है। हेलो माया। हेलो। कट गया फोन। कोई बात नहीं, जस्ट कॉल बैक, दोबारा कॉल कर लो। हाँ।
क्या हुआ? बंद है फोन। ओहो, मुझे उनसे और बात करनी थी। अरे छोटी, हो जाता है कई बार, नेटवर्क ड्रॉप हो गया होगा। अच्छा, अभी आपकी बात करा देंगे, पहले आप चलिए, मुंह हाथ धो लीजिए। आइए, चलो जाओ जाओ, ये पापा को दे दो। चलो 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 चलो। आखिर ये माया है कौन?